नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 4 बजे से हुई है। तो दोस्तों, सुबह के 4 बजे से उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को नमन किया। उसके बाद दोस्तों थोड़ा देर यहाँ बैठे 1-2 मिनट के लिए, और अभी हम माँ बेटी जग गए हैं दोस्तों। और आज वैसु भी जग गई है क्योंकि उसको थोड़ा काम था, पढ़ाई करनी थी और शाम को नहीं कर पाई है स्कूल का वर्क, तो अभी उठ गई है जल्दी। तो अभी वो पढ़ाई करेगी और हम अपने उठ करके अपने काम करेंगे दोस्तों। तो चलिए बने रहिए। सो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में। बहुत ही प्यारा ब्लॉग है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ पूरा देखना, स्किप मत करना दोस्तों। और हाँ, आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी वैसु जग गई है तो वैसु अभी कर रही है ब्रश व्रश, और हम यहाँ थोड़ा देर यहाँ टहले। और सुबह जैसे उठो तो दोस्तों आलस तो आता ही है। तो सुबह दोस्तों 4 बजे से उठकर बरसात के दिनों में घर के सारे काम कैसे निपटाती हूँ, तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को यही दिखाने वाली हूँ। आप लोग बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आप सभी लोग कि आप सभी लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अभी वैसु ने तो ब्रश व्रश कर लिया है तो बैठ गई वो पढ़ाई करने के लिए। वैसे वो रात के 10 बजे तक तो पढ़ाई करती ही है, लेकिन रात में ना थोड़ी आलस आ गया तो जल्दी सो गई थी। और बच्चे अपनी जिम्मेदारी से पढ़ाई करते हैं तो हमें ज़्यादा टोका टाकी दोस्तों नहीं करनी पड़ती है। और छोटा बेटा मेरा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है, उसका पढ़ाई में थोड़ी बदमाशी देता है, कम मन लगता है उसका, तो उसको ज़्यादा ही डांटना पड़ता है तब जा कर के वो पढ़ाई करता है। तो चलिए दोस्तों, और सब नहीं एक से होते, एक आध तो होता ही है ऐसा। तो चलिए यहाँ दोस्तों देखिए बाहर की साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी बच्चे सब लोग जग चुके हैं, ये भी जग गए हैं, और बाहर की साफ़ सफाई दोस्तों हमारी हो गई है। फिर उसके बाद अंदर झाड़ू वाड़ू हमने शुरू कर दी है लगाना। तो चलिए देखिए, अभी बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ है दोस्तों। अभी 5:30 बजे का टाइम है और 4 बजे से हम उठे थे। तो बाहर की साफ़ सफाई पशुओं की, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया, पानी वानी पिया को ले लो। और ठीक जैसे ही उठो जैसे ही तो तुरंत काम करते तो बनता नहीं है। तो 10-15 मिनट तो दोस्तों ऐसे ही निकल जाते हैं। तो सही से ब्लॉग जो है कि वीडियो हमारा शुरू होता है 4:30 बजे से काम करने से। तो वैसे तो 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, 4:30 बजे से हमारे काम स्टार्ट होते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ हमारे कमरे में झाड़ू लग चुकी है, आंगन में आ गए हैं दोस्तों। और आज दिन है दोस्तों शुक्रवार, तारीख है 24 जुलाई। तो चलिए और बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग। और शुक्रवार का दिन है आज, और पता है, और मेरे वीडियो जो है कि दोस्तों टाइम टू टाइम जा रहे हैं। जैसे कि 23 तारीख को बना तो 24 को गया, और 22 को बना था तो 23 को गया था, और 24 को बनेगा तो 25 को जाएगा, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं। और एक दिन पहले का ही वीडियो हर कोई शूट करता है, मतलब जिस दिन वीडियो डालना है उसी दिन कोई शूट नहीं करता है, फिर बहुत देर हो जाती है और लाख काम छूट जाएं दोस्तों। लेकिन वीडियो मैं टाइम से डालती हूँ, 8:30 बजे तक दोस्तों मेरी वीडियो है जो कि आ जाती है आप सभी तक। तो प्लीज़ आप सभी लोग अगर देख रहे हो वीडियो को, अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों। और अभी इनको भी हमने जगा दिया है, यहाँ झाड़ू हमारी लग गई है और हम चाय रख के आ गए हैं। चाय हमारी बन रही है, जब तक हमारे इतने काम हैं जो कि निपट गए हैं। वो चाय ही पकड़ के बैठ जाओ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सोचती हूँ कि चलो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पहले जितने काम हो सके उतने कर लो, फिर बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही जो काम हमारे रह जाते हैं तो वो दोस्तों बाद में ही होते हैं। तो चलिए, बरसात के दिनों में घर के काम और घर की साफ़ सफाई दुगनी हो जाती है सच में। तो चलिए, और घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारे काम दोस्तों हम महिलाओं को सुबह सुबह ही उठ करके देखने पड़ते हैं। भाई हमारी तो ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी कहो ड्यूटी कहो कुछ भी। क्योंकि भाई अगर समय से नहीं उठेंगे तो हमारे बच्चे समय से स्कूल कैसे जाएंगे। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हम स्वस्थ रहते हैं, दूसरे काम हमारे सारे जल्दी हो जाते हैं, और तीसरा बच्चों को भी जल्दी समय से स्कूल भेज देते हैं। उनके लिए खाना पीना सब कुछ समय से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ चाय बन गई हमारी सुबह की, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों।
और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल की वीडियो पर आप सभी के बहुत ही प्यारे कमेंट आए हैं। आती हैं यहाँ दोस्तों चाय बन गई, चाय ले ली है। टॉस दोस्तों एक ही था तो इनको दे दिया था, फिर हमने नहीं खाया था और ख़त्म हो गया। शाम को याद नहीं रहा मंगाने का तो कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ मिल रहा है आप सभी से काफ़ी टाइम बाद। तो दोस्तों यहाँ बच्चों को हमने बच्चों के लिए सुबह के लिए नाश्ते में हमने आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी सेक दी थी, रोटी भी बना दी थी। तो जिसको जो खाना हो तो आराम से अपने खा लें। तो यहाँ देखिए थाली हम लगा रहे हैं वैष्णवी के लिए, वैष्णवी के पापा के लिए। तो और एक बात और कहूँ दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो अब पिता के साथ उसको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। और हम तो डेली मतलब ऐसा ही करते हैं, अगर सुबह नहीं उनको टाइम मिलता तो शाम को एक ही थाली में दोनों लोगों को खाना खिलाते हैं। खिलाना भी चाहिए, अच्छा होता है दोस्तों। कहते हैं पिता के ऊपर जो अलाए बलाए होती हैं वो सारी टल जाती हैं, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं बेटी को साथ खाना खिलाने से। तो दोस्तों ऐसा तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि पेट भर के खाना खाए, थोड़ा एक ही निवाला खिला दो वही बहुत होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ आप सभी को दिखा रहे थे हम पशुओं वाले कमरा। तो दोस्तों अभी हमने पशुओं को दोनों को ही नहलाया है, दोनों गाय को अच्छे से नहलाया है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नहलाया नहीं था, गर्मी भी हो रही है। तो सबको अच्छे से हमने नहाया और फिर उसके बाद हमने भी नहाया, कपड़े वपड़े धुले, फिर आप सभी से मिल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों आज, और देखिए 4 बजे से लगातार लगे काम करने में, बिना रुके मशीन की तरह है, तब जा कर के ये सारे काम निपट पाते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा देर ही बैठ जाओ ना तो काम ऐसे डले रहते हैं और दिक्कत होती है, सुबह एक अलग है। तो चलिए बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग। भाई हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग कोई मशीन नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं हम महिलाओं को कितने सारे काम होते हैं, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं सच में। बरसात हो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम पे काम निकलते चले आते हैं। तो चलिए यहाँ दोस्तों मसाला पीस लिया है, और कल हमने देखे चूल्हे की पुताई की थी तो चूल्हा अच्छा लग रहा है, देखने में भी गंदा लगने लगा था, टूट गया था ऊपर से तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो चलिए अब बनाते हैं झटपट से खाना। आज खाने में दोस्तों आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना रहे हैं। सुबह हमने आलू की भुजिया बनाई थी सूखी और रोटी पूड़ी सेक दी थी, रोटी तो सब ने अपने नाश्ता कर लिया था, सबका खाना पीना हो गया था। तो चलिए दोस्तों बस सब बनाते हैं झटपट से खाना, और आप सभी बने रहिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कल की वीडियो पर आप सभी के बहुत ही प्यारे कमेंट आए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई सभी बहनों के, बहुत अच्छा लगा। और तो चलिए यहाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ मसाला छौंक दिया है। और एक कमेंट था राधे राधे दीदी बहुत ही प्यारा ब्लॉग, आप बहुत मेहनती हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन, आप ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह मुझ पे बनाए रखिएगा। कमेंट करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ आप अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाया करो। तो चलिए दोस्तों यहाँ और सब्ज़ी हमने छौंक दी है, पानी डाल दिया है। तो जब तक सब्ज़ी हमारी पकेगी, थोड़ी बहुत है अब, इतनी जल्दी तो पकेगी नहीं, लेकिन जब तक खोलेगी तब तक हम यहाँ कपड़े डाल देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों सभी कामों को मैनेज करके चलना पड़ता है, तब जा कर के सारे काम समय से हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी इस टाइम बारिश भी दोस्तों 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। बारिश तो ऐसी ही हो रही है, अब इस साल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश कम हो। तो हमारे यहाँ बहुत कम बारिश हो रही है। आप सभी के यहाँ हो रही है कि नहीं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो ऐसी हो रही है कि ऐसे हफ्ते में 1-2 बार हो गई है तो बहुत है, नहीं तो पूरा हफ्ता भी निकल जाता है तब भी बारिश नहीं होती है। घाम और धूप अच्छी खासी निकलती है कि अभी
बहुत सारी मतलब आज हमने बेसन डाल दिया था, चने भी डाल दिए थे, दाल जो उस दिन हमने चना दरे थे तो वो भी डाल दिए थे सूखने के लिए। और दोस्तों फिर आज थोड़े चना जो बच गए थे तो उनको भी आज हमें दरना है। तो काम आज हमें बहुत सारे हैं और थोड़े ना मिट्टी का काम भी करना है। जब समय सारे काम हो जाते हैं, समय थोड़ा बहुत बचता है तो हम काम निपटा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काम भी देखो करना और देखना ज़रूरी होता है भाई, इसके बगैर तो कुछ नहीं है हमारा। भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ, फिर भी करना तो पड़ता ही है। अगर अभी से नहीं करूँगी दोस्तों तो फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। और देखो वीडियो भी हमें यूट्यूब पे भी काम करना है, घर का भी काम करना है, मिट्टी का भी करना है, बच्चों को संभालना, पशुओं का करना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तब जा कर के मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, तभी जा कर के मेरे काम सभी हो पाते हैं। फिर बाद में ना दिक्कत भी नहीं होती है। एक साथ अगर काम पड़ जाए ना तो समझ में भी नहीं आता है कौन सा काम पहले करूँ और कौन सा छोड़ूँ। तो चलिए, यहाँ दोस्तों सब्ज़ी हमारी खोल रही है, जब तक हमने यहाँ आटा लगा लिया था। तो आप सभी लोग बने रहिएगा। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना दोस्तों, और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर आप सभी बताना कि आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, एक बहन का कमेंट था कि आप बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही खुशी होती है आपका ब्लॉग देख कर के, अच्छा ब्लॉग बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और देखिए, एक्टिव तो हमें खुद ही बनना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में काम इतने सारे होते हैं। तो भाई हमें खुद ही काम देख कर के एक्टिव बनना पड़ता है, तब जा कर के सारे काम हो पाते हैं बहन। सच में, अगर हम थोड़ा आलस कर जाएं या फिर थोड़ा काम को भी ढीला कर दें, हाथ पैर ढीले कर लें ना, तो फिर काम नहीं होते हैं, सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। और पता है फिर काम में दिमाग भी नहीं लगता है कौन सा काम करें और कौन सा छोड़ें। तो चलिए, यहाँ लगातार एक के बाद एक काम निकलते आते हैं, सभी को करते, और डेली के वही काम है, वही डेली की दिनचर्या है, नया तो कुछ है नहीं दोस्तों। और आप सभी लोग इतना पसंद करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि भाई एक गृहिणी घर का ही कारोबार, घर का ही काम दिखा सकती है। वो कहीं घूमने फिरने उसको अगर महीने में एक आध बार घूमने के लिए मिल जाए तो बहुत है, नहीं तो उसको कहीं जाने के लिए बहुत कम मिलता है। आप लोग भी बताइएगा, आप सभी लोग भी, हम देखते हैं आप लोगों के वीडियो भी, आप लोग महीनों में, 6 महीनों में, 4 महीनों में एक आध बार कहीं चले जाओ तो ही है, नहीं तो किसी को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता। और जब खासकर तब उनके बच्चे जब स्कूल जाने लगे, हाँ छोटे बच्चे हों तो इनकी बात एक अलग है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो एक माँ के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी होती है भाई। पति को ड्यूटी जाना, बच्चों को स्कूल जाना, घर का काम करना, बहुत सारे काम होते हैं, हम समझ सकते हैं भाई, सबके ही घर में काम होते हैं। हम एक अलग इंसान नहीं हैं, ना ही हम एक काम वाले ऐसे हैं कि भाई हमारे ही घर में काम है। सबके घर में काम होते हैं, सबके अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग दिनचर्या होती है, सबके अपने अपने हिसाब से काम होते हैं। किसी के घर में ज़्यादा, किसी के घर में कम। हाँ, जिसके घर में अगर पशु हैं तो उनके घर में तो काम की कोई पूछिए मत, बहुत दुगना काम होता है, क्योंकि इतना ही टाइम हमें घर के काम करने में लगता है, उतना ही टाइम, उससे ज़्यादा टाइम हमें पशुओं को संभालने में भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, दूध घी, तो फिर काम तो दोस्तों करने ही पड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ दोस्तों देखिए खाना बन गया, बर्तन धुल लिए, आप सभी से बातें करते कितनी सारी बातें हो गई हैं। और सच में वैसे सामने हम किसी से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और लेकिन आप सभी से बातें करते करते पता है समय का पता ही नहीं चलता है, कब कितना टाइम निकल गया। और चलिए, तो यहाँ देखिए बर्तन धुल के रख दिए, पूरे स्लैब व्लैब अच्छे से साफ़ कर दी है दोस्तों। फिर उसके बाद हमने रसोई में पोंछा भी लगा दिया है। ये हम डेली ही करते हैं, क्योंकि नीचे जैसे खाना पीना बनाओ तो छीटे मीठे तेल वेल के पड़ ही जाते हैं, तो अच्छे से पोंछा ओछा लगा के डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हाथ पैर धुले, और हाथ पैर धुल के बस अब थोड़ा देर दोस्तों बैठेंगे 10-15 मिनट के लिए। और अभी सुबह से बाल ऐसे ही बांधे थे तो हमने कहा चलो इनको भी थोड़ा झाड़ लेते हैं, सूख जाएंगे, नहीं तो गीले हैं बाल। और बाल दोस्तों मेरे इस टाइम इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या ही बताएं। सच में अगर ऐसे ही झड़ते रहे तो पता है ऐसा लगेगा कि हाँ पूरी टकली हो गई है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे इतने बाल झड़ते नहीं हैं जितने इस बार बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं।
तो चलिए यहाँ कंघी बाल सुलझा लेते हैं, और अभी सूखे नहीं हैं बाल, ऐसे ही इसीलिए बांध लेते हैं दोस्तों, मेरे झड़ते हैं बाल, तो मैं इसीलिए जूड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है। अगर खाना बनाते टाइम कहीं से खाना खाते टाइम बाल आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो बालों को मैं अच्छे से ऐसे ही बांध लेती हूँ, उस ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि सिर ढक के ऐसा होता है कि बाल खाने आने में जाने का डर नहीं रहता है। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, क्योंकि बालों का सबसे ज़्यादा झंझट रहती है। तो चलिए यहाँ दोस्तों बस बालों को थोड़ा सुलझाया, अभी खाना नहीं खाया है दोस्तों, और बेटा भी आ गया था स्कूल से। काम करते करते देखिए 12 बज गए हैं, सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बज गए काम करते करते। तो चलिए यहाँ इनको हमने कहा दवा खा लो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तो बोल रहे नहीं मम्मी अब तो ठीक है, आराम है। तो बस यहाँ देखिए हमने बाल अच्छे से सुलझा लिए हैं कंघी से, और फिर इसके बाद बस थोड़ा सिंदूर लगाएंगे और आराम करेंगे दोस्तों 10-15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम खाना ना खाएंगे। और मौसम देख सकते हो आप, बादल तो इतने ज़्यादा थे, जैसे लग रहा था ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी दोस्तों। तो चलिए बने रहिए आप सभी लोग। तो दोस्तों चलिए यहाँ आ गए थे, तो बस बालों को अच्छे से सुलझाया, और दोस्तों यहाँ ऐसे ढीले ढीले गोलेंगे तो बस। और पता है मुझे ना खुले बाल करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बिल्कुल भी उलझन सी लगती है, जैसे बाल खुले रहते हैं तो उलझन सी लगती है। तो यहाँ सिंदूर लगाया बस, और इसके बाद बस अभी और 10-15 मिनट के लिए बस बैठे आराम किया। फिर उसके बाद खाना लेकर आ गए हैं, तो यहाँ बेटे ने और मैंने साथ में ही खाना खाया है। अब बड़ा बेटा आ रहा है, मैंने कहा आ जाओ बेटा खाना खा लो, छोटे बेटे ने खा लिया है। तो बस फिर इसके बाद दोस्तों हमने आराम किया, और आराम करने के बाद थोड़ा देर फिर उसके बाद ये भी आ गए थे, तो इनको खाना पीना दिया। तो ये अभी अपना जो है कि थोड़ा काम से चले गए हैं, और हम यहाँ बैठ गए थे चना दरने के लिए। थोड़े ही रह गए थे, तो हमने कहा चलो इनको भी आज ख़त्म कर देंगे। डेली के डेली बस एक ही चना दरना है, चना दरना है, दिमाग में एक ही टेंशन चलती रहती है, क्योंकि रखे रखे ख़राब भी हो जाते हैं। तो चलिए इनको दर के और रख देते हैं। बच्चे सब लोग यहीं बैठे हैं, और वैसू अभी आई नहीं है। वैसू का तो मतलब टाइम चेंज हो गया है दोस्तों। आज सुबह 7-8 बजे जाती है और शाम को 4 बजे, क्योंकि 2 बजे तक उसका स्कूल है, 2 बजे से ट्यूशन 3, और 3 से 4 उसके 2 ट्यूशन हैं। तो मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, 4:30 बजे तक वो स्कूल से घर आती है, सुबह चली जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ फिर इसीलिए दोस्तों सब काम छोड़ देती हूँ समय से, बच्चों के लिए खाना थोड़ा बना देती हूँ, तो क्योंकि पूरे दिन के लिए बच्चों को जाना होता है। तो बस भाई भूखे ना रहें, घर का ही खाना खाएं और स्वस्थ रहें, पढ़ाई लिखाई अपनी करें। तो फिर ये है कि बाहर का खाना देखो 1 दिन खा लो 2 दिन खा लो पेट भी ख़राब होता है, दूसरा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो चलिए यहाँ दोस्तों देखिए चना दर रहे थे हम, और बच्चों से बातें भी हो रही थी। तो चलिए फिर इसके बाद दोस्तों हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों फिर हमने अपने चना दर के धूप में डाले इनको, तो थोड़ा देर सुखाए, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए जे बैठे हैं गुस्सा, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आता है। और अभी मिल रहा है सीधे आप सभी से शाम के 7:30 बज गए हैं दोस्तों। हम जा रहे थे खाना बनाने, और वैसे मंदिर से आके कर रही थी पूजा। तो चलिए सुबह से ऐसे काम करते करते सच में आज तो हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी बस यहाँ हमने कहा चलो थोड़ा आप सभी को शाम का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोपहर में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, लेकिन एक भी बूंद नहीं पड़ी। और यहाँ देखिए शाम की संध्या आरती वैसू ने कर दी है भगवान जी की, और आप लोग भी दोस्तों दर्शन कर लीजिए। चलिए तो फिर इसके बाद दोस्तों
हम अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो चलिए खाना बनाएंगे और इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप सभी को पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप सभी को ऐसे ही आने वाले वीडियो डेली देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आप सभी दोस्तों से बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, खूब खुश रहिए। आप लोग अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, भगवान से बस यही हमारी प्रार्थना है। और आप सभी लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, शुभ रात्रि, आप सभी को शुभ रात्रि। मम्मी कौन दादू